हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन के अंदर। तो आज मैं आपके सामने बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर होता है ई फेम का इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, उससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण पेपर क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के दोनों के हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपका एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, फिर बात करेंगे सिलेबस क्या क्या होगा और लास्ट में मैं आपको कराऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको सभी की सभी चीज़ें देखनी है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करें अपना जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर होता है वो 100 टोटल उसके जो मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स वो 150 नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका थ्योरी का पेपर होता है वो 120 नंबर का होता है और 30 नंबर का आपका वाइवा या इंटरनल एग्जाम या फिर आपका जो कोई प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है। इन तीनों में से एक चीज़ हो जाती है आपकी। अब आपको याद रखना है 120 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा। अब आपको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 150 में से आपको 40% नंबर चाहिए, मतलब कितने 60 नंबर चाहिए आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए। साथ के साथ मैं बात बता दूं, आपको इस पेपर को पास करना अनिवार्य है। अगर आप इस पेपर को पास नहीं करते हो तो आप पेपर में बैक लग सकती है और फेल होने की भी आपकी संभावना है, ठीक है। अब 60 नंबर में कैसे आ सकते हैं आपके 48 नंबर आपको इसमें लाने पड़ेंगे पेपर में, थ्योरी के पेपर में 120 नंबर का जो होगा, और जो बाकी के आपके 30 नंबर बच गए इसमें से आपको 12 नंबर लाने होंगे, ठीक है। या फिर आप दोनों में मिलाकर भी 60 नंबर ला सकते हो, तो आप पास हो जाओगे। ये तो था एग्जाम का पैटर्न। साथ के साथ मैं बता दूं, इस पेपर को आप पास करोगे तो आपको 6 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। पास करने पर नहीं, मतलब पूरे 150 में से 150 लाते हो तब आपको 160 नंबर मिलते हैं, क्योंकि एक क्रेडिट 25 नंबर का है। अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए सपोज मानो 75 नंबर आ गए 120 में से, तो आपको इस पेपर पर कितने क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, 3 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ये था क्रेडिट सिस्टम। अब अपन बात करेंगे एग्जाम जो पेपर है उसका पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से जो आपका पेपर है वो आएगा। तो पेपर बटा होता है आपको दो भागों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में दो पार्ट होते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न, ठीक है, जिन्हें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं, या लघुतरात्मक प्रश्न जिन्हें बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और बी होता है, जो पार्ट बी होगा वो कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं अपन निबंधात्मक प्रश्न या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो अपन बात करें सबसे पहले पार्ट ए की, तो पार्ट ए में 10 क्वेश्चन तो आएंगे आपके, जो छोटे वाले क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और हर प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल कितने अंक प्राप्त होंगे, 20 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। फिर इसी के अंदर आपको आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लघुतरात्मक प्रश्न, जो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने नंबर के आएंगे, 4 नंबर के। तो ये भी कितने नंबर के हो गए, 20 नंबर के हो गए। तो आपका जो पार्ट ए है वो कितने नंबर का होता है, टोटल 40 अंक का होता है। फिर बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 यूनिट में से अथवा में 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको एक करना होगा। हर पर्सन 20 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 80 पर्सन हो गए। तो ये इस प्रकार से आपका टोटल 120 नंबर का थ्योरी का पेपर हो गया। सेक्शन ए में 40 नंबर और सेक्शन बी में 80 नंबर। तो इस प्रकार से कुल आपके 120 नंबर बांट दिए गए हैं पेपर में, और 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम हो जाता है, जिसे प्रैक्टिकल एग्जाम भी बोलते हैं। अब चलो बात करते हैं, अपन ने सारा सिलेबस बता दिया, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए ये बता दिया, बात करेंगे सिलेबस पर, ठीक है। तो सबसे पहले मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वो डायरेक्ट आगे वीडियो को कर दें। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों के कराए मैंने, ठीक है। बैंक मीनिंग, टाइप एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स, तो बैंकिंग से आप क्या समझते हैं और फंक्शन, बैंक के क्या फंक्शन होते हैं, रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द बैंक। तो ये सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट ही है, मान लो ये क्वेश्चन आएगा आपके, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, ठीक है। बैंकिंग प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, टाइप एंड डिपॉजिट ऑफ रिटेल लोन्स। बैंक होते हैं, उनके क्या क्या सर्विसेज होती हैं, क्या क्या वो सर्विस सुविधाएं प्रदान करते हैं और किस प्रकार के लोन दिए जाते हैं, इन पर बात करनी है। फिर बात करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप एंड फंक्शन एंड क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको कब स्थापना करी गई, उसके क्या उद्देश्य हैं और उसके क्या फंक्शन है। तो ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या प्रश्न आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपकी परिभाषित कीजिए और उसके फंक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसको बताना है। फिर अपन बात करें मेन प्रोविजंस
मैन प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। तो मैन प्रोविजनल बैंकिंग एक्ट है, इसको बताना है आपको, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, इसको बताना है। फिर बात करें बैंकर्स कंज्यूमर रिलेशनशिप, तो बैंकर्स कंज्यूमर रिलेशनशिप इस पर बात करनी है। जर्नल एंड द स्पेशल बैंकर राइट एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द गार्डशिप ऑर्डर, तो आपको ये बताना है। अब बात करें यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, यूनिवर्सल एंड द इनोवेशंस बैंकिंग मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस एंड द फ्यूचर। तो जो यूनिवर्सल एंड द इनोवेशन ऑफ बैंकिंग है उसका क्या महत्व है और क्या सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूचर्स हैं। अब बात करें चैनल ऑफ बैंकिंग क्या होती है, एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल फोन बैंकिंग, पीओएस और यूपीआई, ये जो नए सिस्टम चले इनके बारे में आपको बात करना है। ई पेमेंट मैकेनिज्म ऑफ बैंकिंग, प्लास्टिक कार्ड्स, एनएफटीज, आरटीजीएस एंड द ईसीएस पेमेंट वॉलेट। तो ई पेमेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, चेक बिल के क्या टाइप होते हैं, प्रोविजनल नोट क्या होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं, कौन सी टाइप की पार्टीज होती हैं और पेमेंट के क्या क्या मेथड होते हैं, इन पे आपको बात करनी है यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। क्रॉसिंग ऑफ चेक, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ क्रॉसिंग एंड द एंडोर्समेंट एंड द नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो क्रॉसिंग ऑफ चेक है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइप का क्वेश्चन आया था। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करना है, मीनिंग ऑफ फंक्शंस एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं आपको इस पर बात करनी है। फाइनेंशियल मार्केट, मीनिंग एंड फ्यूचर एंड फंक्शंस एंड ओवरव्यू ऑफ द मनी मार्केट। तो फाइनेंशियल जो मार्केट होता है उसका क्या मीनिंग होते हैं, क्या ओवरव्यू होता है मार्केट पे, मनी मार्केट पे, आपको उस पर बात करनी है। रोल ऑफ सेबी क्या है, मतलब पैसे में आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन क्या है मनी मार्केट पर। और ये जो मनी मार्केट है ना, इसका क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मनी मार्केट। फिर अपन बात करें एनपीए की, अगला जो यूनिट नंबर थर्ड है उसमें क्या आता है, मीनिंग कॉज ऑफ एनपीए एंड इम्पैक्ट ऑफ द एनपीए ऑन बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर पर एनपीए का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताना आपको। अब बढ़े यूनिट नंबर फोर्थ की तरफ, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड ओवरव्यूज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, आईएफसीआई, आईसीआईसी, आरएसआई, आईडीबीआई, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो इन सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं इनका क्या प्रभाव है, इन पर बात करनी है आपको। अब बात करें फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती है मर्चेंट बैंक की, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट बैंक वाला, म्यूचुअल फंड वाला। अब बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो आजकल जो नया फंक्शन आया ना क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन वाला, ब्लॉकचेन व प्लूटो करेंसी, ये क्या आपको इस पर बात करनी है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने आपको जो इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम था इसके संबंधित आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तो मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करेंगे भारतीय बैंकिंग, जो इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, पास होने के कितने नंबर चाहिए ये बता दिया। अब बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए, पहले हिंदी मीडियम के फिर इंग्लिश मीडियम के बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्त प्रणाली में बैंक शब्द को परिभाषित कीजिए, आधुनिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली है, उसमें बैंक शब्द क्या होता है इसको वर्णन करना आपको। आप बात करें बी नंबर क्वेश्चन की तरफ, वाणिज्य बैंक को परिभाषित कीजिए, भारत के आर्थिक विकास में वाणिज्य बैंक की क्या भूमिका है, इस पर आपको व्याख्या करनी है। आप बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण के लिए विभिन्न विधियों का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य होते हैं और उसकी क्या परिभाषा, उसको बताना आपको। अब बढ़े 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बैंक और ग्राहक के बीच में सामान्य और विशेष संबंधों पर चर्चा कीजिए और अपने ग्राहक के प्रति बैंकर के अधिकारों और कर्तव्य की व्याख्या कीजिए। तो बैंक और ग्राहक के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं इस पर आपको टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, परिभाषित कीजिए कि नवोमेंसी बैंकिंग से आपका क्या तात्पर्य और इनोवेशन बैंकिंग के क्या क्या साधन है। ठीक है, अब बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, चेक और प्राइमिसरी नोट को परिभाषित कीजिए, चेक और विनिमय बिल के बीच में अंतर बताइए। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ, मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं, मुद्रा बाजार के कार्य एवं महत्व समझाइए, मुद्रा बाजार के विकल्प, मुद्रा बाजार के विकासों को समझाइए। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं, पूंजी बाजार का महत्व कार्य बताइए। तो पूंजी बाजार क्या होता है इसके महत्व के बारे में बताइए। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ, विदेशी मुद्रा बाजार और ऋण बाजार से आप क्या समझते हैं, राज्य मुद्रा बाजार व के प्रकार व लाभ व कमियों पर बात कीजिए। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ,
मर्चेंट बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, मर्चेंट बैंकिंग के कार्यों पर चर्चा कीजिए। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार, एक विस्तृत नोट लिखें। भारतीय वित्तीय क्षेत्र में हालों के रुझानों पर चर्चा कीजिए। अब बढ़ते हैं ए नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द टर्म बैंक, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए मॉडर्न बैंक। तो टर्म बैंक क्या होता है, उसके जो क्या क्या फंक्शन होते हैं इस पर आपको बात करना है। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं इस पर बात करनी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है, इन पे बात करनी है। अब बढ़े 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट द वेरियस मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर यूज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और उनके क्या क्या मेथड है क्रेडिट कंट्रोल के, आपको ये बात करनी है। अब बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द नॉर्मल एंड द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर टुवर्ड द कस्टमर। तो कस्टमर और बैंक के बीच में क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, आपको ये बताना है। अब बढ़े बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेटिव बैंकिंग, इनोवेटिंग बैंकिंग क्या होती है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनोवेटिंग बैंकिंग के, आपको ये बताना है। चलो बढ़े हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द चेक एंड द प्रोमिजनरी नोट। तो चेक और प्रोमिजनरी नोट क्या होती है, आपको ये बताना है। स्टेट डिफरेंशिएट बिटवीन द चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बढ़े बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के बारे में आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड इंपोर्टेंस ऑफ द मनी मार्केट एंड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। अब बढ़े 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के बारे में आप क्या समझते हैं। स्टेट द इंपोर्टेंट एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के बारे में बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड डेबिट मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और डेबिट मार्केट के बारे में बताइए। स्टेट टाइप, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, आपको इनको बारे में बात करनी है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू मीन बाय मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, इस पर बातें कीजिए। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट ए डिटेल नोट ऑन इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया एंड डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न से। धन्यवाद।